चौथे नंबर का प्रश्न में है प्रश्नावली 1.4 का चौथा नंबर। तीसरे नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कहता है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक, तो संख्या रेखा पर अनेक प्रकार की संख्याएं होती है ना। प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं, परिमेय होते हैं, और ये हमारा अपरिमेय है। तो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं भी होती है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, वैसे ये तो बता चुके हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या बताए हैं, रूट के अंदर जितना भी अच्छा, सबसे पहले हम क्या करें, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं कि मान लेते हैं इस संख्या का नाम है L। संख्या का नाम क्या दे दिए, L दे दिए। क्लियर। तो साथ साथ में आप ये कर सकते हो, आप जो जो काम किया उसको लिखते चले जाओ। ठीक है, क्या लिए, लिखेंगे एक संख्या रेखा L लिया, ले लिया ना, ले लिया तो ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जितना रहेगा उतनी ही लंबाई का हमें यहाँ ऐसे लेंगे A B, इसका नाम A और इस बिंदु का नाम B। हम क्या करेंगे, AB बराबर, आगे लिखेंगे AB बराबर 9.3 इकाई। अब इकाई माने, इकाई में आप सेंटीमीटर ले सकते हो, इंच ले सकते हो। ठीक है, इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, AB बराबर 9.3 इकाई लेंगे। उसके बाद फिर से B से C तक बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, और BC हम 1 इकाई लेंगे, BC 1 इकाई लेंगे, है ना। लिखेंगे तथा BC बराबर 1 इकाई। ठीक है, संख्या रेखा पर लिया। ठीक है, हमने जो काम किया उसको लिख दिया, जो जो काम किया उसको लिख दिया। ठीक है, रूट के अंदर जितना रहे AB बराबर हमें उतनी लंबाई लेना है। AB बराबर ले लिया, 9.3 है तो हम AB बराबर 9.3 लेंगे। उसके बाद B से C तक हम 1 इकाई लेंगे। रूट के अंदर कितना भी रहे हम B से C तक 1 इकाई ही लेते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। जो का पहले हमने रेखा खींचा, बोल दिया रेखा ले लिया। BC AB बराबर 9.3 इकाई काटा, हमने बोल दिया यहाँ। BC बराबर 1 इकाई लिया, वो भी हमने लिख लिया। जो काम किया उसको लिख लिया, एकदम सिंपल। अब क्या करेंगे, हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। AC को आधा करेंगे, तो AC का आधा यहाँ कहीं होगा। आप जब माप के देखोगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसको हम O से दर्शाएंगे। ठीक, AC का मध्य बिंदु O हम लोगों ने निकाल लिया ना। लिख लो, यहाँ लिख सकते हो AC का मध्य बिंदु, बीच वाला मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, ठीक बीच में मध्य बिंदु O लिया, ले लिया, कोई दिक्कत। अब जब ये मध्य बिंदु हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे। इसको केंद्र मानेंगे, जैसे आप एक वृत्त खींचोगे तो एक केंद्र लोगे ना, एक केंद्र लोगे, उसके बाद ऐसे करके एक वृत्त खींचते हो ना भाई, वृत्त खींचते होगे नहीं केंद्र लेकर के। तो ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस O को केंद्र मान करके और AO त्रिज्या लेकर के, ये हमारा त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, तो ये चाप लेकर के जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। वैसे अच्छा से बना नहीं, कोई बात नहीं। जब आप ऐसे चाप लोगे, चाप लेकर के ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा ना, केंद्र से जब चाप घुमाओगे तो। हमने क्या किया, O को केंद्र मान करके AO त्रिज्या लेकर के अर्धवृत्त खींच दिया। लिख लो उसको, यहाँ लिखेंगे
ओ को केंद्र मानकर, हम लोगों ने ओ को केंद्र माना, ओ को केंद्र मानकर ए ओ त्रिज्या लेकर, त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाया ना हम लोगों ने, हमने जो किया वो लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पर लंब डालेंगे, ठीक है। बिंदु बी पर हम ऐसे लंब डालेंगे, लंब मतलब सीधा एकदम खड़ा, सीधा खड़ा, है ना। तो बी पर सीधा खड़ा कर देंगे, यहां जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बी पर हम लंब डालेंगे और ये लंब को जब खींचेंगे तो ये लंब जो है इस अर्धवृत्त को मान लेते हैं कि ये डी पर काटा, ठीक है। कोई दिक्कत, जब हम इसको एक लकीर खींचेंगे तो ये जो है इस अर्धवृत्त को एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगा ना, काटेगा ना, ठीक है। तो बोलेंगे सीधा ऐसे लिख सकते हो, बी पर लंब खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद किया, है ना, प्रतिच्छेद किया ना बिंदु डी पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु बी को केंद्र मान करके, हम बिंदु बी को ऐसे केंद्र मान करके ऐसे, आपके पास चाप होगा, चाप की मदद से ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। मेरे पास भी होगा, रुको, ये देखो आपके पास ये प्रकार होगा, ठीक है। कहाँ चला गया, ये आपके पास प्रकार होगा। आप क्या करोगे, किधर से हटाने का है जी, ऐसे, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे डालोगे, ठीक, इस नुकीला को यहाँ डालोगे, ठीक है। और रुको, इसको आप क्या करोगे ऐसे, है ना, अब पकड़ के ऐसे घुमा दोगे, है ना, ऐसे ही ना घुमाते हैं, अच्छा, ये लो ऐसे किए। अब इसको पकड़ के ऐसे हम ऐसे घुमा देंगे, तो जहां कट करेगा वैसे कट कहाँ किया, यहाँ किया, ठीक है। हाँ, काम हो गया बाबू, खत्म हो तुम। हाँ, तो प्रकार की सहायता से हम क्या कर लो, ये क्या लग गया, तो प्रकार की सहायता से हम एक चाप खींचेंगे, बी को केंद्र मान करके इसको ऐसे चाप खींचेंगे, ठीक है। रुको, इसको मिटा देना है, अच्छा सा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो बी को केंद्र मान करके हम बी डी त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे, जो संख्या रेखा को एक बिंदु, इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं ई, ठीक है। बोलेंगे बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, ये हमारा चाप हो गया, एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को, ये जो हमारा संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को बिंदु ई पर काटा, ठीक है। यही वो बिंदु रूट एक्स है, यही वो बिंदु, ये जो बिंदु यहाँ है, ये बिंदु, यही बिंदु रूट एक्स है, रूट एक्स, एक्स मतलब यहाँ रूट 9.3 है, तो वही बिंदु रूट 9.3 है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे
अभिष्ट बिंदु ई ही √9.3 है। बस एकदम इजी, हमने जो काम किया वही काम लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो उतार लो इसको अच्छे से।